बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था। एशिया कप 2023 के बाद अब पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी उसकी मेज़बानी छीनने के करीब है। बड़ा दावा सामने आया है। मुझे ये बता दीजिए, क्या हम सच्ची में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर सकते हैं? क्या हमारे स्टेडियम्स इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सकें? ये मेरा सवाल है। हमारे ग्राउंड इस काबिल नहीं है अभी कि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है ना दुनिया के ग्राउंड्स का, माफ़ी के साथ अभी वो नहीं है। मुल्तान स्टेडियम 2 बाथरूम है सिर्फ, मतलब एक पवेलियन में। अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी करवाने की आप देख रहे हैं कि जी हमने जी चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, मेरा छनकना करवा लो बैठ के, छनकना करवा लो मेरा बैठ के। इधर चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं होने वाली, क्योंकि इस हालात में तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। बंदा कोई मैच देखने आ नहीं रहा। ये कराची के स्टेडियम का कुछ करो भाई, इधर बेड़ा गर्क हो रहा है क्रिकेट का। जैसे है ऐसे ही है, आप इनको क्या इम्प्रूव करेंगे इतने थोड़े से फील्ड इज अब बताएं, 10 महीनों के बाद है चैंपियंस ट्रॉफी, क्या हमारे ये स्टेडियम इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सके? रावलपिंडी में ऊपर छत नहीं है, जब बारिश होती है पानी आता है भाई, और लोग जो है छाते लेके जो है बैठे होते हैं, या लोग भाग जाते हैं वहां से बारिश से पहले ही कि कहीं हम जो है भीग ना जाए। और फिर शादी वाली कुर्सियां वहां पर लगाई गई है, उन्हीं पे बार बार जो है कवर्स चेंज करके आवाम को उल्लू बनाया जाता है। अच्छी के क्या फजूल किस्म के गंदे किस्म के ग्राउंड है, यहाँ 2-2 घंटे लगते हैं आने में। तो आप इमेजिन करो कोई और कैसे यहाँ पर आएगा जहाँ पानी जमा हो जाता है, थर्ड क्लास किस्म की पिचें बनी हुई होती हैं, तो फिर कौन आएगा जहाँ पर खेलेगा भाईजान? ये ग्राउंड की औकात है। और एक इंसानों वाला स्टेडियम कम अज कम पाकिस्तान में बनवा लो जिसकी इंटरनेशनल सतह पे बात हो। अब इंडिया में स्टेडियम में वर्ल्ड कप खेलने गई है टीमें, क्लास के स्टेडियम पे मजा आ गया। हमारे इधर बेड़ा गर्क। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के सपने देख रहा है, और अभी तक उसको ये राइट्स मिले हैं कि तुम 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करो, लेकिन ये पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो गिने चुने स्टेडियम में 4 हैं, जिसमें अभी 3 वर्किंग कंडीशन में हैं और 1 वर्किंग कंडीशन नहीं है, और जो 3 भी हैं वो इतने बदतर हैं कि इसमें चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है, क्योंकि एक ये आईसीसी का इवेंट है, और ये लोग सोच रहे हैं कि हाँ हम पीएसएल कराते हैं और 1-2 फालतू टीम आ जाती है पाकिस्तान में, तो हमारे पास स्टेडियम इनफ है। तो जो इनके स्टेडियम है उनकी हालत बहुत कुछ अच्छी नहीं है, कहीं वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, तो कहीं सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, और जो वहाँ पे चेयर्स यूज़ की जा रही है वो शादी वाली चेयर हैं, उन पर बस कपड़ा लगा के दिखाया जा रहा है कि हाँ ये अच्छी चेयर्स हैं, और कहीं इनकी छतें टूटी पड़ी हैं, अगर थोड़ी सी बारिश आ जाए तो फैंस वहाँ पे बारिश में भीग जाते हैं, और ड्रेनेज सिस्टम तो इतना गंदा है कि 10 से 12 घंटे लग जाता है ग्राउंड को सुखाने में। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने का सपना देख रहे हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे लताड़ रही है पीसीबी को कि ऐसे कैसे चलेगा, वरना हमारे पास से 2025 चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने का राइट चला जाएगा, और ये जाना भी है। तो आगे का पाकिस्तानी मीडिया ने देखने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। लोगों को बुरी लगेगी ये बात, लेकिन मैं तो बोलूंगा। मुझे ये बता दीजिए, क्या हम सच्ची में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर सकते हैं? क्या हमारे स्टेडियम्स इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सकें? ये मेरा सवाल है। ये मैंने क्यों पूछे, ये मैंने बड़ा जिसको कहते हैं ना अपने आप को कंट्रोल किया था, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये हमारे लिए एक बुरी इमेज जा रही है पूरी दुनिया के सामने कि हमारे स्टेडियम इस लायक नहीं है। जितनी क्रिकेट हम लोग देखना चाहते हैं, जितनी क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, उसके लिहाज से देखा जाए तो हमारे स्टेडियम बहुत बहुत ज्यादा बिलो द एवरेज है। ये मैं सब कुछ क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, 2025 फरवरी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आनी है। पीछे महीने कितने रह गए हैं? अभी चल रहा है मार्च। 11 महीने के बाद, 11 भी ना काउंट करें, 10 महीनों के बाद है चैंपियंस ट्रॉफी। अब बताएं, 10 महीनों के बाद है चैंपियंस ट्रॉफी, क्या हमारे ये स्टेडियम इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सके? वो बात की बात है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी, लेकिन अभी के लिहाज से अगर बात करें, क्या हमारे स्टेडियम इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सके? मैंने लाहौर के सारे मैचेस देखे स्टेडियम के अंदर, आप सब जानते हैं मैं देखता हूँ स्टेडियम्स के अंदर ही मैचेस देखता हूँ जब मेरे शहर के अंदर मैच होता है।
मैं अपने अगर लाहौर के स्टेडियम की बात करूं, वो वैसे जैसा जितना मर्जी प्यारा हो, मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम इस वक्त जो है। लेकिन अगर मैं इसको पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करूं तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के लिहाज से वो सबसे अभी नीचे है स्टैंडर्ड के अंदर। क्यों मैं कहता हूं क्यों? क्योंकि वो इस वजह से है क्योंकि जो उसकी बाउंड्रीज है वो स्ट्रैंड से इतनी दूर है जितनी आप समझ लें कि 2 पिचेस की दूरी होती है। 22 मीटर की एक पिच होती है ना, तो आप अंदाजा लगा लें कि कितनी, जिसको कहते हैं ना, दूरी बन जाती है। 22 कदमों की जो कितना फासला बन जाता होगा। आप इससे अंदाजा लगा लें कि तकरीबन अगर मैं बात करूं ना 100 मीटर का बड़ा लंबा छक्का होता है, तो आप ये समझ लें कि 20 मीटर ना बाउंड्री और स्ट्रैंड के दरमियान में डिस्टेंस होता है खाली लाहौर के स्टेडियम का। हालांकि लाहौर का स्टेडियम बाकी स्टेडियम से बेहतर है। ये भी छोड़ दें, कराची के स्टेडियम क्यों खाली होते हैं? क्योंकि वहां पे क्राउड आना पसंद नहीं करता। वो बड़ा ही गंदा स्टेडियम बना हुआ है, कुर्सियां वहां नहीं लगी हुई, सामने इतनी लंबी लंबी जालियां लगी हुई, ऊपर से छत इतनी आगे है, लोग देख ही नहीं सकते। आईसीसी का जब इवेंट्स होता है ना, तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इंग्लैंड के फैंस आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के फैंस आएंगे, इंडिया के फैंस आएंगे, सारे के सारे आएंगे। और ये सारे के सारे वो मुल्क हैं जहां पे आईसीसी इवेंट्स होते रहते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, क्या शानदार किस्म के स्टेडियम से टक्कर दे रहे थे पूरे ऑस्ट्रेलिया को। उससे पहले वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्या शानदार किस्म के स्टेडियम से। उससे पहले इंग्लैंड के अंदर वर्ल्ड कप हुआ, क्या औसम किस्म के स्टेडियम से। इनके स्टेडियम्स को अगर अपने स्टेडियम से कंपेयर करेंगे हमारे, तो इनके कहते हैं ना, ये वो जो कहते हैं, एक एग्जांपल होती है नाखून की मैल भी ना होना, वो वाला हाल है। हमारे स्टेडियम बिल्कुल उनके आसपास तक नहीं जाते। हमारे इतने बुरे स्टेडियम्स हैं। पिंडी स्टेडियम की मिसाल ले लेते हैं। कल पूरे दिन बारिश हुई, पता था बारिश होगी तो यहाँ पे मैचेस नहीं हो सकते। पहले तो बारिश वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरा सबसे बड़ा मसला कि हमारे स्टेडियम्स का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी कोई इतना खास नहीं है। जहां पे पानी खड़ा हो गया वहां पे खड़ा हो गया। तो अप टू डेट स्टेडियम्स नहीं है कि जैसे ही बारिश रुके तो जैसे कि आपके सामने चिन्ना स्वामी स्टेडियम है वो दस्ती ऐसे क्लियर हो जाता है, 20 मिनट के अंदर वो क्लियर हो जाता है। ऐसे हमारे स्टेडियम नहीं है। इसे दुनिया में अगर देखा जाए ना तो स्टेडियम्स बहुत सारे हैं और पाकिस्तान में टोटल 4 एक्टिव स्टेडियम है भाई। और आप इंडिया की बात कर लें, इंडिया में इस टाइम 50 एक्टिव स्टेडियम है तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं। और वर्ल्ड कप में आपने देखा कि हर एक स्टेडियम में जो मैचेस हो रहे थे, लेकिन यहां पर ऐसा सीन नहीं है, बल्कि यहां पर 4 भी नहीं 3, जिनमें आप देख सकते हैं कि रावलपिंडी और उसके बाद लाहौर कजाफी स्टेडियम और कराची का नेशनल स्टेडियम, बाकी मुल्तान की भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन 4 स्टेडियम्स पे आप क्या जो है वो चैंपियन ट्रॉफी करवाने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 4 में से भी आप देखेंगे रावलपिंडी का क्या हाल है। रावलपिंडी में ऊपर छत नहीं है, जब बारिश होती है पानी आता है भाई, और लोग जो है छाते लेके जो है बैठे होते हैं, या लोग भाग जाते हैं वहां से बारिश से पहले ही कि कहीं हम जो है भीग ना जाए। और फिर शादी वाली कुर्सियां वहां पर लगाई गई है, उन्हीं पे बार बार जो है कवर्स चेंज करके अवाम को उल्लू बनाया जाता है। भाई हमने जो है नई कुर्सियां लगा दी हैं, ठीक हो गया। और फिर बाकी अगर देखा जाए कराची की आपके सामने हालत, पेशावर का एक स्टेडियम है जो इतने सालों से कहा जा रहा है कि भाई बन रहा है, अभी भी ये सुन रहे हैं भाई कि स्टेडियम पे काम हो रहा है, लेकिन यार वो कब जो है वो कंप्लीट होगा? क्या चैंपियन ट्रॉफी के बाद ही वो कंप्लीट होगा? इनके यार कम से कम ज्यादा छोड़े आपके 10 एक्टिव स्टेडियम तो होने चाहिए। तकरीबन 10 बड़े शहरों में स्टेडियम्स तो एक्टिव होने चाहिए कि आप चैंपियन ट्रॉफी को 10 स्टेडियम में करवा सकें। आपने जाना है भाई कजाफी स्टेडियम लाहौर, वहां से कराची नेशनल स्टेडियम में, और पिंडी का जो ग्राउंड है उसको स्टेडियम नहीं बोलते, वो ग्राउंड है, ठीक है। वहां पर आप जाके जो है वो चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे। और अभी भी अगर देखा जाए ना, आप लाहौर का जो कजाफी स्टेडियम है, ये भी जो है वो एक दौर में यहाँ पर कुश्ती खेला करते थे और कुश्ती के लिए जगह जो है वो जानी जाती थी। और अब यहाँ पर क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं। इसमें वसीम अकरम भी जो है कल वो भी नाराज हुए हैं थोड़े। उन्होंने सवाल पूछा कि यार हम जो है वो 40 साल पहले जब जो है खेल रहे होते थे तब जो है यही स्टेडियम्स होते थे, उसके बाद पीसीबी ने इन पे काम ही नहीं करवाया और अभी भी सिस्टम सारा का सारा वही है। और क्या पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करने की हालत में इस टाइम है? ये वसीम अकरम ने सवाल पूछा था कल। तो हकीकत यही है कि आपके पास स्टेडियम से नहीं है, पैसे तो कमाते हैं, हमसे अच्छे तो बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका के स्टेडियम से, इंडिया में तो बहुत ही अच्छे स्टेडियम से। उन लोगों ने अपनी जो लीग्स हैं वहां से पैसे कमा के उधर ही लगाए भाई साहब, क्रिकेट पे ही लगाए। और हमारे यहाँ पैसे कमाए जाते हैं क्रिकेट से और पैसे जाते कहाँ हैं कोई पता नहीं है, क्योंकि स्टेडियम्स पे तो काम ही नहीं हो रहा है। और अब भी
कल रावलपिंडी स्टेडियम में जो है मैच तो नहीं हो पाया, लेकिन बारिश हो रही थी तो लोग, कुछ लोग जिनको क्रिकेट का शौक है देखने का, वो लोग वहां पर जो है वो बरसती हुई बारिश में जो है वो भीगते हुए नजर आए वहां पे, क्योंकि ऊपर कोई छत नहीं है। तो कम से कम यार छत तो बना लो, शेड तो बना लो ऊपर, कि लोग कम से कम जब बारिश हो तो भीगने से बच जाएं। इसी डर से जब थोड़े से जो आसमान पे बादल होते हैं, या तो लोग स्टेडियम में आते ही नहीं है, अगर लोग होते भी हैं तो जब देखते हैं थोड़े से बादल आ जाते हैं भाई बारिश होगी, तो लोग पहले ही भाग जाते हैं।